हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज सालों पे का ईद वाला व्लॉग देखा, मज़ा आ गया। सही में बहुत मज़ा आया मुझे तो मैंने सोचा कि आज तो इसका बनता है पॉडकास्ट। इवन दो मैं सोच रही थी लाइव आके बात कर लूँ, फिर मैंने कहा चल पॉडकास्ट ही बनाती हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट पे बात करेंगे और स्क्रीनशॉट देखते जाना। और इसके साथ इस वाले ब्लॉग के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती अगर ये मैं बाकी किसी और ब्लॉग में थोड़ा-सा इसका पार्ट ऐड कर देती, बिकॉज़ इट डिज़र्व्स अ कंप्लीट पॉडकास्ट। तो बने रहिए, मज़ा आएगा आपको, आई एम श्योर। तो ये भालू जी यहाँ बैठे हुए हैं नानी के घर में और लाइट चली गई है इनके पूरे, लगता है मौदा में ही लाइट चली गई है, या तो मौदा छोटा-सा है या जो भी है, पूरे मौदा में लाइट गई। ये चौधरन सी बन के बैठ जाती है, जहाँ पे भी जाती है ना पूरा अपना फैल के बैठ जाती है, हिलना-डुलना नहीं, भैया बच्चा गोदी में दे दो और फिर फ्रेंड्स कैमरे-वैमरे सारे अपने फ्लैश लाइट ऑन कर दो, मेरे मुँह पे आनी चाहिए लाइट एकदम से, हाँ भैया चमकना चाहिए। हम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवा के आए हैं, वैसे तो हम इतना गोरे हो गए हैं, लेकिन चमक हमें बरकरार रहनी चाहिए चेहरे पे, सब लाइटें मारो मेरे चेहरे पे। तो बैठी हुई थी और सनी आया लेने। अब सनी अपनी अम्मा जी को साथ लेके आया है कि भई सालो जी को बारिश में, अंधेरे में, जहाँ पे लाइटें गई हुई हैं, वहाँ पे अभी चूड़ियाँ दिलाने लेके जाना है, लास्ट मिनट पे। ईद है कल सुबह इनकी और भालू वहाँ पे 1 हफ्ते से रुकी हुई है, लेकिन सासू माँ को चूड़ियाँ दिलानी याद नहीं आई और ना सालू जी को याद आई, ना सनी को याद आई। अब याद आई क्योंकि इसने हंगामा मचाया होगा, भैया मेरा कंटेंट मेरे को स्पेशल फ़ील कराओ, क्योंकि मैं तो भई बहू रानी हूँ इस घर की और मैं तो महोदा में रहने आई हूँ, मीरा रोड की प्रिंसेस, तो फिर मेरे को तो सारा कुनबा तुम मिलके स्पेशल फ़ील कराओ। तो सनी आया है इसको लेने और माताजी को बिठा के पीछे। अब ये गए हैं बारिश में, लाइटें नहीं है, ये दिखा रही है, फ्रेंड देखो इतनी बारिश हो रही है, फ्रेंड देखो लाइट नहीं है। भई तुम फिर घर चले जाओ ना आराम से, सुबह भी भटकना है वैसे भी तुम्हें, सुबह ले लो चूड़ियाँ। और ये क्या कितनी चूड़ियाँ चाहिए इसे? हर जगह जाती है, चूड़ियाँ खरीद लेती है, झुमके खरीद लेती है। भाभी जी झुमके बेच-बेच के परेशान हो गई, भाभी जी के झुमके कोई नहीं खरीद रहा, ये गली पड़ोस से झुमके खरीद रही है, चूड़ियाँ खरीद रही है। वहाँ पे पूरे मौदा में लाइट नहीं है, लोग बेचारे अपना टेम्परेरी लाइट्स लगा के, जनरेटर लगा के बैठे हुए हैं। सासू माँ अलग सोच रही है मैं कहाँ फँस गई है, कैसी बहू है, इसको लास्ट मिनट पे ले लेके घूमना पड़ता है। चूड़ियों की दुकान में बच्चा दिख गया, उसको ही पकड़ लिया, भैया सबको ईद मुबारक करो क्योंकि हम तो ब्लॉग बनाते हैं, हम तो सबसे बड़े यहाँ पे नोन सेलिब्रिटी हैं। बच्चा बेचारा लगा पड़ा है, हाँ हैप्पी ईद, ईद मुबारक। नहीं नहीं बेटा, ठीक से करो, ठीक से दोबारा से करो, रीटेक, मैं तो सबसे रीटेक कराती हूँ, रीटेक करो। बच्चा भी घबरा के भाग गया होगा, भैया माताजी मुझे छोड़ दो। यहाँ सालों पे पूरे कश्मीरी झुमके ले रही है और साथ में मेहर भी है। बताओ मेहर का क्या काम है? मेहर शीशा पकड़ के खड़ी हुई है, इसमें आपको ब्लू सूट दिख जाएगा, बाद में भी दिखी है कि फ्रेंड्स हमें ना झुमके लेने थे और फिर मेहर को भी लेने थे, मतलब दूसरों का नाम चिपका दो ताकि इसको गालियां नहीं पड़े। पीछे माताजी उआसिया ले रही है, भैया हमें तो सोने का टाइम हो गया है, मेरी प्यारी बेटी सोने का टाइम हो गया है हमारा, तुम तो 3-4 बजे सोती हो रात को, सारी वारी ठूस के 2-4 पराठे ठूस के, चाय वाय ठूस के 2-4 कप, लेकिन बेटी हमारी प्यारी बेटी हमारा तो सोने का टाइम हो चुका है, हमें तो नींद आ रही है। और यहाँ मेहर को झुमके दिला रही है फ्रेंड्स, इसको वही मेहर को भी दिलाने हैं। और पीछे इन औरतों की शॉपिंग में सनी सनी खड़ा हुआ पीछे, और सनी के हाथ में क्या है पता है? सनी के हाथ में है डिस्पोजेबल रेजर, जो फीमेल्स यूज करती हैं, पिंक कलर का। मैंने इसका क्लियर स्क्रीनशॉट लिया है और मुझे पता नहीं था, मुझे लग तो रहा था या तो कोई क्रीम ले रहा है या ये रेजर्स ले रहा है। तो मैंने जेमिनाई से पूछा और जेमिनाई ने बता दिया पिंक एंड व्हाइट पैकेज ऑफ डिस्पोजेबल रेजर्स फॉर वुमेन। तो देख लो भैया, फ्रेंड हम बता नहीं सकते किसके लिए ले रहे हैं, फ्रेंड भालू तो पूरा फुल बॉडी लेजर करा रखा है फ्रेंड, तभी तो इतनी चिकनी है फ्रेंड। लेकिन पता नहीं ये हमारी एक स्पेशल फ्रेंड्स हैं 2-4, वो मांग रही थी रेजर वेजर ला देना फ्रेंड, हम चुपके से ले जा रहे हैं उसके लिए। सोचो ये औरतों की दुकान में घुसा हुआ है जहाँ सारी लेडीज हैं, मोस्टली हिजाबी हैं, नकाबी हैं, जो भी है दुपट्टे वाली हैं, उनमें कोने में छुप के रेजर ले रहा है। बालू पकड़ लेगी। सनी किसके लिए लेके जा रहे हो बताओ? ऐसा मत करो सनी, हम तो ये ज्ञान देते हैं कि जैसा अल्लाह ने बनाया वैसे रहो, वो बात, और हम पूरा लेजर वेजर करा के ब्लॉग बना के डाल देते हैं और वैक्सिंग भी कराते हैं और सब कुछ कराते हैं। तो सनी लेकिन ये बताओ ये तुम किसके लिए लेके जा रहे हो? हमें तुम पे बहुत शक है, इसीलिए हम तुम्हें मौदा नहीं आने देते, इसीलिए हम तुम्हें रात को घूमने फिरने नहीं जाने देते। उस दिन तो तुम दारू पी के भी लड़खड़ाते हुए आए थे, रमजानों में भी यही काम कर रहे हो, ईद के बाद तो पता नहीं तुम क्या करोगे, इसीलिए हम तुम्हें ईद के बाद 2 दिन भी नहीं ठहरने देंगे मौदा में, तुम्हें वापस घसीट के ले चलेंगे अपने मीरा रोड के कबूतर खाने में, जहाँ पे हम पहले ही रिजा को बोल दिया है कि बहुत हो गया भाई भाभी की चापलूसी, अब सीधा हमारी चापलूसी में जुट जाना। हमने बोल दिया जैसे ही हम आने वाले हो हमारे लिए प्लानिंग कर लेना, हमारे हमें स्पेशल फील कराने के लिए, और हैदर के वेलकम के लिए पूरी फूल पत्तियां बिछा के सब वेलकम करना हमारा। लेकिन सनी ये बताओ तुम रेजर किसके लिए लेके जा रहे हो? तो भाई ये बताओ सनी, अब सनी आएगा, फ्रेंड मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ फ्रेंड, मैं तो वो समझ नहीं आ रहा था वो है क्या चीज़, तो फ्रेंड
कलर ब्लाइंड हो गया हूँ फ्रेंड, मेरे को तो ब्लू एंड पिंक एक जैसा दिखता है फ्रेंड, मुझे तो रेज़र चाहिए था अपनी दाढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड, मैं तो अपने लिए ले रहा था, मैं सच्ची कसम खाता हूँ फ्रेंड, मैं किसी लड़की के लिए नहीं ले रहा था फ्रेंड। तो अब सनी सफाई देने आएगा, सालो जी सफाई देने आएगी, नहीं फ्रेंड जो वो रेज़र लाए थे ना, वो सिर्फ़ मेरे लिए ही लाए थे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इतने सारे प्याज लेके बैठ गई है, कह रही है कि फ्रेंड्स अभी हम कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल ईद है और लाइट इनके घर भी नहीं है। इन्होंने ऊपर इन्वर्टर लगा रखा था, वो तो खराब हो गया। कह रही इन्वर्टर ऊपर वाला बोल गया, नीचे वाले जगह में जहाँ पे सासू माँ तो सो चुकी होंगी 100%, क्योंकि सासू माँ तो दिखी नहीं। सासू माँ ने कहा भैया प्यारी बेटी तुम अपनी नौटंकी करती रहो, हमको डिस्टर्ब मत करना बस। ये इतने सारे ढेर सारे प्याज लेके बैठी हुई है, आपको लगता है इसने काटे होंगे? ये लहूलुहान हो जाती, आँखें इसकी ना पूरी लहूलुहान हो जाती, अगर ये आधे प्याज भी काट देते हैं इसके जितने रख के बैठी हुई है। ये 5 किलो प्याज रख के बैठी हुई है, इसने पक्का मेहर से कटवाए होंगे या सनी काट रहा होगा, या फिर एक और नौकर भी तो है इनके पास आजकल, वो उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा इसका बच्चा सँभालता है, इसके थैले-वैले उठा के चलता है, प्याज काटेगा उसके, तो वही सब कर रहे होंगे। ये तो बस महारानी बन के बैठ गई है, जैसे कहते हैं ना चौधरी बन के बैठ गई है कि भैया 2 प्याज दे दो हाथ में, मैं एक बार चाकू दे दो, अरे मेहर चाकू लेके आ, प्याज लेके आ, बस अपना शॉट दिया, खड़ी हो गई। वरना इतने सारे पिंक वाले प्याज काटते-काटते ना बुरा हाल हो चुका होता है इसका, नाक और आँख दोनों बहनी शुरू हो चुकी होती। और यहाँ पे सनी फ्रेंड देखो सारे हमारे जो कुक वुक थे उन्होंने ईदी की छुट्टी ले लिया, तो अभी मुझे काम करना पड़ रहा है फ्रेंड, मैं बनियान में आ गया हूँ। सालू कहती तुम भाई जैसे बनियान में क्यों नहीं रहते, भाई जैसे बनियान में शॉट दिया करो, तुम भी हैंडसम लोग होगे। तो फ्रेंड मैं भी बनियान में आ गया हूँ, और देखो फ्रेंड गर्मी भी लग रही है लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ। फ्रेंड लड़कियां कहती हैं कि सनी भाई जैसा हस्बैंड चाहिए, सनी भाई जैसा हमें बॉयफ्रेंड चाहिए। फ्रेंड देखो इसीलिए मैं उनको मसल वसल दिखा रहा हूँ, जिम जाता हूँ आजकल, तो डोले वोले बन गए, तो फ्रेंड थोड़ा सा एक्सपोज कर देता हूँ अपनी बॉडी, थोड़ा फ़ायदा तो होना चाहिए ना फ्रेंड, मौदा की लड़कियाँ थोड़ी और मेरे पे मर मिटेंगी। अब इनका नीचे का इन्वर्टर भी शायद चला गया, खराब हो गया आई मीन। अब सनी ना भालू को और पीछे कृष्णा है, मेहर है, हैदर है, इन सबको लेके बेटी खाला के घर जा रहा है, और 100% साल ओपी ने हंगामा मचाया होगा कि हम तो यहाँ अंधेरे में रहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भैया प्रिंसेस है, इसने तो कभी देखा ही नहीं कि लाइट चली जाती है। इसने भोपाल में कभी नहीं देखा कि लाइट चली जाती है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम सोते कैसे हो। इसने कभी नहीं देखा, मीरा रोड में कभी लाइट नहीं गई होगी क्योंकि, तो इसको इतनी परेशानी होगी, इसने हंगामा मचाया होगा 100%। और ये काफ़ी लेट की बात है क्योंकि आधी रात को, मतलब जब डार्क हो चुका था, तब तक ये चूड़ियाँ अपनी शॉपिंग करने घूम रहे थे सासू माँ के साथ। उसके बाद सासू माँ तो आके सो भी गई हैं, और सासू माँ तो बाहर निकली ही नहीं है। तो मतलब आराम से लेट नाइट होगा, काफ़ी लेट नाइट होगा, गाँव में जहाँ लाइट भी नहीं है, वहाँ पे सनी इसको, बच्चे को, मेहर को लेके निकला है कि भैया बेटी खाला के घर छोड़ के आ रहे हैं। मतलब आप बताओ किस डिसेंट फैमिली में ऐसा होता है? सासू माँ भी तो सो रही हैं, ससुर जी भी तो सो रहे हैं, उनको भी छोड़ाते भई, अगर इतना ही सोना मुश्किल हो रहा है, तो उनको भी तो गर्मी लग रही होगी, उनको भी तो मच्छर काट रहे होंगे, जो भी हो रहा है वहाँ पे, उनको भी तो परेशानी हो रही होगी। और हैदर की चिंता इन्हें कब से होने लगी? इन्हें हैदर की तो कभी चिंता हुई नहीं। अब ये बहुत तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अब जब भी चालों को इनकन्वीनियंस होगा, वो सीधा हैदर पे लगा देगी कि हैदर की वजह से हैदर परेशान हो रहा है। जबकि हैदर शायद परेशान हो भी ना रहा हो, लेकिन सालों पे निकल पड़ी है कि भई बेटी खाला के घर जाएँगे। सोचो बेटी खाला नहीं होती मोहदा में तो ये किसके घर जाती? ये किसी के घर नहीं जा सकती थी। इसलिए बेटी खाला का घर एज़ अ बैकअप प्लान रखती है, इसीलिए बेटी खाला को लेके आती है ये हमेशा। और ईद, ईद इनकी एकदम सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उस दिन ये 3 बार बेटी खाला के घर गई है। तो जस्ट इमेजिन इसके ससुराल वालों की क्या हालत होती होगी। वो तो इसको बिल्कुल यूज़लेस इंसान समझते होंगे, बिल्कुल इस पे डिपेंडेंट नहीं रहते होंगे, भई इस औरत के जैसे होता है ना कि ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ही नहीं सकते, तो भई ये तो इसका तो मूड ही है, ये कुछ करेगी नहीं करेगी, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, वैसे वाले इंसान। मेहर को पूरी रात जगा रही है। बेटी खाला के घर पहुँच गई है, वहाँ जाके फालतू की शॉपिंग दिखाओ जी, और कुछ नहीं मिला तो शॉपिंग दिखाओ, पहले शॉपिंग कर लो फिर शॉपिंग दिखा लो। बिल्कुल सस्ता-सस्ता सामान सा, वो हेयर क्लिप्स और नेल पेंट और लिपस्टिक्स, और मतलब मैं कहती हूँ लिपस्टिक्स वगैरह और नेल पेंट वगैरह ना इतना सस्ता लोकल कभी भी नहीं लेना चाहिए, कॉस्मेटिक कभी भी नहीं लेना नहीं चाहिए। मतलब हेयर क्लिप्स वगैरह चल जाता है, पर्स वगैरह चल जाता है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक होता है ना वो तुम्हारी स्किन पे लगेगा, तुम्हारी बॉडी में भी जाएगा। तुम नेल पेंट लगाओगे, बहुत लोकल वाले पता नहीं क्या-क्या केमिकल डाल के बनाते हैं, इतने वीडियोज़ में देखती हूँ, कितने गंदे तरीके से बना रहे होते हैं। वो लिटरली इंडिया में कई बार 10-10 रुपए के भी बेच रहे होते हैं, 10 रुपए की नेल पेंट। तो ऐसे नेल पेंट पे तुम कैसे भरोसा करोगे? वो तुम खाना खाओगे, हाथ से ही खा रहे हो मोस्टली लोग, तो बॉडी में भी तो जाएगा, कितना केमिकल कितना हार्मफुल हो सकता है। लेकिन इसको कोई इन सब चीज़ों की ना नॉलेज नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। इन्हें लगता है हाँ, बस ईद ही है, ईद देनी मतलब ईद है, ईद ही देनी है, तो भाई बटोर लो जो भी सामान मिल रहा है।
और खूब सारा सामान उठा लाई। वहाँ पे इसको नेल पेंट भी लगाना था, वो तो बेटी खाला ने पकड़ा, हमारे बेटे को तो नेल पेंट लगाने नहीं दिया, उसके तो पकड़ के हाथ काट दिए नेल्स। और अब नेल पेंट ले आई हो, लाओ तुम्हें लगाएंगे मेहंदी, लाओ दो नेल्स दो, मेहंदी लगाएंगे, तुम्हें मेहंदी लगा के रखा करो, नेल पेंट की बात मत करो, हमारे बेटे को नहीं लगाने दिया। सालू अप्पे का हाथ पकड़ के बेटी खाला ने मेहंदी लगा दी, ले बेटा तू मेहंदी में खुश रह, तू नेल पेंट की तो बात ही मत कर। यहाँ पे बैठ के भी अपना बच्चा नहीं संभाल रही है, बेटी खाला एक हाथ से बच्चा संभाल रही है, एक हाथ से उसको कंटेंट भी दे रही है, उसकी मेहंदी भी लगा रही है, मतलब इतनी, जैसे कहते हैं ना, लिटरली चाकरी कर रही है, वो वाली बात है। बेटी खाला भी बस सोच रही होंगी कि मेरे बच्चों को पाल रहे हैं तो इसकी बस गुलामी करते रहो, हमको ही पैसा दे रही है, अभी क्या करें, पसंद तो हमें है नहीं बिल्कुल भी ये फैमिली, बट ठीक है हमारा गुजारा हो रहा है, बस चलते रहने दो। उधर सनी वहां पे सो भी गया, उठ के ये सुबह की फजर की नमाज जिसे बोलते हैं, वहां पे मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने, अंधेरा हो रहा है देखो। और घर आया है तो घर में इसके एक आध फ्रेंड्स थे और कुछ फातिया वगैरह करा रहे थे। सनी की माँ उठ के सब प्रिपरेशन कर रही है, उन सबको खिला रही पिला रही है, जो भी मतलब खाना पीना होगा उस टाइम का, वो सनी की माँ कर रही है। तो बहू रानी तो बेचारी गायब है, उसको तो अपना कंफर्ट चाहिए, वो तो भैया प्रिंसेस है, उसको अगर कंफर्ट नहीं मिला तो वो तो निकल लेगी। तो भैया सनी की माता जी को क्या कि खुशकिस्मत है कि भैया ऐसी बहू नसीब हुई है। तो भैया सब झेल रहे हैं, जब तक पैसा आ रहा है तब तक झेल रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ जब पैसा जाएगा ना, तो फिर सनी की माता जी का असली रंग कैसा होगा। अब सनी को इतनी आफत मची हुई है कि उसने रातों रात ही जनरेटर लगवाया है, मतलब सुबह भी नहीं हुई है। तो कह रहा है फ्रेंड हमने जनरेटर लगा दिया है और यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रही है, और लाइट नहीं आएगी तो भालू भी नहीं आएगी, तो फ्रेंड भालू तो बहुत जरूरी है, हमारे घर में होनी चाहिए, हैदर की पहली ईद है, भालू तो मुंह फुला के बैठी हुई है, बेटी खाला के घर, तो भालू के होने के लिए मुझे फटाफट भाग दौड़ करके जनरेटर लगवाना पड़ा। सनी की माताजी की हालत देखो, ईद है इनकी, इनके पोते की ईद है, पोता आया हुआ, इकलौता पोता इकलौता बेटा दोनों घर में है, लेकिन हालत सबकी ऐसे 12 बजे हुए हैं सबकी शक्लों पे। अब सनी गया होगा कब्रिस्तान, हो सकता है इसके कोई रिलेटिव की यहाँ पे हो ये सब, तो उस पे भी यहाँ वैसे दबी हुई आवाज में कह रही है, फ्रेंड्स जो पहले हमें ईदी देते थे अब उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। भाई ये नहीं गई है, सनी गया है। और जो भाई जिंदा है उनसे तो मिले, जिंदा तो तुम्हारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे रुकैया के पिताजी हैं, तुम्हारे मामा और तुम्हारी बहुत सारी फुफ्फो हैं, उन सबसे तो मिल लो। इतना ड्रामा के मरने के बाद उनसे मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अब सबा के मामा यहाँ मिलने आए हैं ससुर जी से। सालू अपी जी तो गायब है, सालू अपी तो मामा के घर नहीं जा रही है ईद मुबारक करने उन्हें, मतलब सालू अपी की ईगो इतनी ज्यादा हाई है कि वो अपने सगे मामा से मिल नहीं रही है। और रुकैया को अपने घर ले गई थी, जब रुकैया की जरूरत थी ना तो रुकैया को अपने घर ले गई भाई को चढ़ाने के लिए। अब रुकैया का नाम तक नहीं लेती है। इस ब्लॉग में रुकैया को दिखाया क्योंकि रिजा भाई भाभी के साथ मिल गई है, भाई भाभी की ईद अच्छी चल रही है, तो इसको बदला लेना है कि भाई भाभी को बुरा लगे, भाई भाभी को गुस्सा आए, ऐसा कुछ काम करो। तो भाई जिसने भाई भाभी की बेइज्जती की है उसकी फैमिली में घुस जाओ, उनको दिखाओ। तो इसीलिए इसने मामा को मिलना भी दिखाया, अदरवाइज हो सकता है मामा इसके आते रहते हो, यहाँ पे मिलते रहते हो पीछे कभी कभी, या हो सकता है जब जब ये जाती हो सकता है मामा आते हो तभी भी, लेकिन इसने कभी दिखाया नहीं है। लेकिन इस बार दिखाया है ताकि भाई भाभी को परेशानी हो। अब सनी इसको लेने पहुंच गया है बेटी खाला के घर, और ये आराम से सुबह हुई पड़ी हो गई 10 11 12 बजे, मतलब सोचो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 12 बजे तक तो ये बंदी आई ही नहीं है घर तक। और ईद मुबारक, इसका शक्ल देखो, इतना मोटापा, ओ हो। सनी आराम से बैठा हुआ, सनी को कोई पड़ी नहीं है कि भाई ईद मुबारक कर दूं, उसको कोई, उसको गले वाले लगने में कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। सालू जी बेटी का लगे गले लग रही है, भाभी भी तो गले लग रही थी, भाई के तो सनी हमारे भी तो गले लगो, हमें भी चूमो। सनी भाई बेटा ये नहीं हो पाएगा हमसे, हम तुम्हारे गले वाले नहीं रख सकते, इतना जिगरा नहीं है हमें, हम बस तुमसे बात कर सकते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम्हें, चलो। अब ये बंदी हैदर को यहाँ छोड़ के चली आई और कह रही है कि हैदर सो रहा है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लुक एट हर, मतलब इसको शर्म भी नहीं आ रही है बात कहते हुए। ये हैदर को नींद में पता नहीं क्या खिला पिला के कंधे पे लाद के सारे टाइम शॉपिंग करते फिरते हैं, सारे टाइम इधर से उधर भटकते फिरते हैं। इन्होंने हैदर की नींद की कभी परवाह की ही नहीं। हैदर हमेशा गहरी नींद में सोया होता है, जब उसे एक गोदी से दूसरी गोदी में ट्रांसफर कर देते हैं और कार से उतर के बाहर कोई और पकड़ रहा होता है, कार में कोई और पकड़ रहा होता है, ये पूरा अपना जो भी इसका स्केड्यूल होता है ना, इसका नॉर्मल चल रहा होता है, हैदर सोए या जगे। आज हैदर सो रहा है बेटी खाला के घर, तो इसने हैदर को उठाया नहीं, हैदर को लेके नहीं आई। बेसिकली ये अपने सास ससुर को तंग करना चाह रही थी। अब सास ससुर तो टेंशन में आ ही जाएंगे ना भैया कि इसके दिमाग का एक पेज तो ढीला है, तो भैया पता नहीं ईद तक लेके भी आएगी या नहीं लेके आएगी। हैदर बेटी खाला के घर ही पड़ा रहेगा, हो सकता है 2 4 दिन वहीं रहे, वहीं से निकल जाए, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है और किसी में हिम्मत नहीं है इससे पंगा लेने की, क्योंकि भैया इकलौती अर्निंग मेंबर है, सनी निठल्ला है, निकम्मा है, उसके बस का कुछ है नहीं।
एक रेस्टोरेंट खोला है लेकिन वहाँ जाने नहीं देती है, चल भी नहीं रहा है वो। तो इसको ट्रस्ट इश्यूज़ इतने हैं अपने पति पे कि उसको जाने भी नहीं देती है कहीं, और ये चाहती भी नहीं है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अगर सनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है वो इसकी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। वो आज भी इसको ताने मार देता है, जबकि वो और उसकी पूरी फैमिली इस पे डिपेंडेंट है। तभी भी इसे ताने मार देता है, तभी भी इसकी इंसल्ट कर देता है। तो अगर उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो खुद अपना कमा के खा सके और इंडिपेंडेंट हो जाए, तो कभी नहीं सुनेगा इसकी। तो भालू को भैया पता है लोगों को कि इसके ससुराल वालों को, भैया ये अपनी चलाती है तो हो सकता है हैदर को लाए ना, इसी चक्कर में बेटी खाला के घर छोड़ के आई थी डराने के लिए। अब यहाँ देखो सासू माँ बेचारी खाना बना रही है ऊपर वाले किचन में, जबकि सासू माँ तो नीचे वाले किचन में ही खाना बनाती है बनवाती है, लेकिन सालू जी को व्लॉग शूट करना है, ऑर्डर आया है, सनी मस्का मारने में लगा हुआ है। इधर वो पता नहीं शीर कोरमा बना रहे हैं, क्या-क्या बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, यहाँ पूरी नौटंकी चल रही है। सालू जी नहा के भी आ गई है, सनी एकदम प्यार से, "बेटा नहा ली तू?" "हाँ, नहा ली, आज कई दिन बाद नहाई हूँ, 1 हफ्ते बाद नहाई हूँ। पानी जैसे ही गिरा कुछ अजीब-सा लगा, ये क्या है? फिर याद आया अच्छा ये पानी है, इससे नहाते भी हैं।" अब देखो ये दही बड़े बना रही है ना, और जो इसका ग्रीन प्लास्टिक का ये टब जैसा जो भी ये बर्तन है, वो इसने 2-4 दिन पहले जो व्लॉग बनाया था ना, जब इसकी ब्यूटीशियन आई थी, जो मेहंदी-वेहंदी लग रही थी, फेशियल हो रहे थे और फेस पैक लग रहे थे, तब ब्यूटीशियन ने यूज़ किया था और वहाँ पे डस्टबिन के पास पड़ा था। तो जो-जो सिर्फ़ सुन रहे हैं प्लीज़ ज़रूर देख लो, मैंने दोनों स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड लगा दिए हैं। और जब मैंने इसको देखा मुझे लगा था, पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि ये ना पेडिक्योर-वेडिक्योर कराएगी इसमें और फिर इसमें खाना भी भर के खाएगी, और वही हुआ। मैं नहीं मानती कि ये 2 सेपरेट हो सकते हैं, ये वही टब है। और सोचो ये डस्टबिन के पास रखा है, तो पता नहीं कुछ कुछ भी उल्टी-सीधी चीज़ें ही इसने रखी होंगी, जो भी है ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अब इसमें ये दही बड़े का बैटर घोल के दही बड़े बना रही है। आप इनका हाइजीन लेवल समझ सकते हो, मतलब कितनी गंदगी में रहते हैं और कितना बुरा हाल है, मतलब कैसे रहते हैं, कितना भी पैसा आ गया लेकिन इनके पास थोड़ी भी अकल नहीं आई है। सनी ने इसे ₹50 की गड्डी दी है और इसको कह रही है गड्डी देख के पहली बार गड्डी देखी है। भाई तुम्हारे भाई साहब तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी बैंक में पता नहीं क्या कैशियर थे या मैनेजर थे या क्या थे, और तुम कहते हो कि हमने ज़िंदगी में गड्डी नहीं देखी। ऐसी गड्डियाँ ना सबने देखी होती है बचपन में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसको पता नहीं क्या, इसकी याददाश्त कमज़ोर है, कुछ भी बोल देती है। और हाँ, इसने बोला था हम रमज़ान में ना वो करेंगे गिव अवेज़, एक बार भी गिव अवे नहीं किया इसने। तो कुछ भी बोल देते हैं, इसकी ऑडियंस बस देख लेती है, भूल जाती है, चलने देती है बस। और यहाँ पे सनी इसको गजरा बाँध रहा है। भैया सनी को गजरे बाँधने की बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, पता नहीं कहाँ-कहाँ गजरे किस-किस को पहना-पहना के आता है कि सनी इतने स्टाइल से गजरा बाँध रहा है और ये उसी में खुश हो गई, "सनी गजरा यही तो हमारी ईदी है, इसी का तो हमें सबसे ज़्यादा शौक है, गजरा बाँध के हम मुजरा करेंगे आज रात।" सनी ने बोला, "बेटा मुजरा ही मत कर दियो तू, बस गजरा बाँध के घूम ले, मुजरा तो मेरा हुआ पड़ा है 2 रात से। अम्मा और बाबूजी ने जो गालियाँ सुनाई है ना मुझे तुझसे ब्याह करने के बाद, कि जो मेरी हालत हुई है और जो मैंने उनकी हालत की है और जो उनकी बेइज़्ज़ती कराई है और अपनी बेइज़्ज़ती कराई है गाँव में, मेरा मुजरा हुआ पड़ा है, तो मेरे को बस मुजरा ही मत दिखा दियो। बस ये गजरा पहन और अपने व्यूअर्स को दिखा मुजरा, फैन्स को दिखा मुजरा, फ्रेंड्स को और फैन्स को। इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए मुजरा।" अभी बेटी खाला के घर पहुँच गई बच्चा लेने। इसे लगा होगा ना हाँ, सब माहौल शांत हो गया, लोगों ने मेरी तारीफ़ कर दी, सासू माँ ने मेरा खाना बनवा दिया, सासू माँ आ गई सर झुका के ऊपर वाले किचन में अपना कंटेंट देने, और कोई मेरे मेरे आगे-पीछे सब घूम रहा है, सनी मेरे आगे-पीछे सब घूम रहा है, इतनी तारीफ़ें कर दी, दही बड़े की तारीफ़ कर दी, हाँ, तो मैं बच्चा ले आऊँगी। तो ये बच्चा लेने पहुँच गई। अब सनी ने इसे 50 की गड्डी दी थी और कहा था ये बाँटने के लिए, एंड आई वाज़ लाइक आज के ज़माने में ₹50 में क्या होता है? ₹50 तो कुछ भी नहीं आता। ये वैसे इतने रईस बनते हैं और ये किसी को देंगे भी ना तो एक-एक को देते हुए दिखाएँगे। तो मतलब तुम उसको एज़ अ कंटेंट भी बना रहे हो, फिर भी तुम ₹50 दे रहे हो? अरे भाई छोटे से छोटे बच्चे को 100-200 तो दे दो कम से कम, लेकिन नहीं, ये ₹50-50। अब ये पता नहीं कोई इसकी रिश्तेदार है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों एकदम थिक काजल, लैक्मे काजल लगा के आती हैं, और वो आई हैं तो फटाफट कैमरा ऑन करके उनको ये ईदी-वीदी के जो छोटी-छोटी चीज़ें उठा के लेके आई थी ना, बिल्कुल सस्ते मार्केट से, वो दे रही है, और उसको भी एकदम कैमरा-वैमरा ऑन करके और फिर अब दही बड़े खिला के, "फ्रेंड्स ऐसे कोई आता है तो हम बना भी रहे हैं खाना और खिला भी रहे हैं, हम सब कुछ सीख गए हैं फ्रेंड्स, हम 40 साल के हो गए हैं, लेकिन तभी भी हमें कुछ नहीं आता, हम धीरे-धीरे सीख रहे हैं। फ्रेंड्स आप हमारे लिए दुआ करना, जिस स्पीड से हम सीख रहे हैं, हम 200-300 साल के हो जाएँगे, तब तक तो हमें काफ़ी कुछ आ जाएगा फ्रेंड्स, आप हमारे लिए दुआ करना कि हम 300 साल तक जिएँ और आपके लिए ऐसे ही व्लॉग बनाते रहें, और आप वादा करिए आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे।" अब सनी की इतनी फटी पड़ी है, अपने माँ-बाप से खूब गालियाँ खाई होगी
कि देख, इससे शादी करने जा रहा था, अभी देख 2 दिन नहीं टिकती है, बच्चा भी लेके चली गई, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोले कि बच्चा भी साथ लेके चलो। हैदर की पहली ईद है और हैदर ही यहाँ पे नहीं है। अब तू इस घर की बहू रानी है या वो उस घर की बहू रानी है? ऐसे बहू बन के आया है हमारे सामने ये सारी मिठाइयाँ-विठाइयाँ लेके। तो यहाँ पे माताजी और पिताजी बैठ के चुगली कर रहे होंगे अपनी बहू की कि कितनी नालायक बहू है। रात को बिजली क्या चली गई, उठा के अपना बच्चा थैला-वैला, झोला-वोला लेके निकल पड़ी बेटी खाला के घर। और माताजी कहती है, "अरे हमने तो समझाया था, हम तो पूरे मोहल्ले में कह के आए थे, हम नहीं करना चाहते इस लड़की से, इस खानदान से शादी। लेकिन सनी माना नहीं, सनी कहता है, इतनी अमीर बहू कहीं नहीं मिलेगी, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं मिलेगी। थोड़े दिन इसकी लल्लो-चप्पो करते रहो, बस एक बार पैसा मेरे माल सब अंदर आ जाए, फिर बताऊँगा इसको।" सनी कहता होगा, "अम्मा डरो मत, अभी तो मैं 3-3 और कर सकता हूँ। एक अपनी पसंद से करूँगा, एक तुम्हारी पसंद से करूँगा। भालू तो बस ऐसा ही है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर करने के लिए की थी। अब चिंता ना करो, अभी 2-3 शादियाँ करूँगा एकदम मस्त-मस्त आप लोगों की पसंद से और अपनी पसंद से करूँगा। आप चुपचाप अपना ये दही बड़ा खा लो, उसकी तारीफ़ कर देना जैसा भी हो।" अब यहाँ देखो, सालू अप्पी जी सोते हुए बच्चे को कंधे पे लाद के आई है, लेकिन बेटी खाला के घर बच्चा सो रहा था तो ये लेके नहीं आई कि नहीं जी उसकी हैदर की नींद खराब हो जाएगी। अब इसकी नींद खराब नहीं हो रही। अब ये ऐसे ही लेके घूम रही थी और वहाँ सब डिनर-विनर करने जो भी है, खाना लंच जो भी था, वो खाने बैठे हैं तभी भी ये कंधे पे ऐसे लाद के घूम रही थी। फिर बाद में इसने कहीं लिटाया पीछे बेड पे और ये बैठ गई है खाना खाने। तो अब ये जो ड्रामा करती है ना कि हैदर को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इनके घर अच्छी खासी लड़ाई हुई है और भी आगे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ मैं बताऊँगी कि इनकी कहाँ पे लड़ाई हुई है और फिर क्या हुआ है। तभी मैंने कहा था स्पेशल पॉडकास्ट बनता है इस पे, तो देख के बहुत मज़ा आया था मुझे। अब इसने ना ये इसके मैचिंग, क्योंकि भाई साहब जी का तो भैया 3-4 साल से यही दस्तूर है कि भई भाई साहब जी मैचिंग करते थे पहले रेहान के साथ, अब रूहान आ गया उनकी लाइफ में, रूहान के साथ मैचिंग करते हैं और ट्विनिंग करते हैं, सेम मैचिंग कुर्ते-वुर्ते बनाते हैं। इस बार दादाजी के साथ ट्विनिंग की थी, तो भालू कहाँ से पीछे छूट जाए। भालू ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि हैदर के लिए ये बनवाएँगे बाबा से मैचिंग। अब सनी ने पहन लिया कुर्ता, हैदर को भी पहना दिया, दोनों अच्छे लग रहे हैं। हैदर क्यूट लग रहा है, जूते-वूते पहना दिए और भालू जी तैयार हो गई है। भालू ने भी अपना जो पुराना दिखाया था ना व्लॉग में कि ये हम पहनेंगे ईद पे, उसने भी वो सूट पहन लिया है। लेकिन एक सीन के लिए बस बाहर निकल के आई, सासू माँ जा रही थी और सासू माँ को बोलते कपड़े चेंज कर लिए या नहीं करोगे, जो भी करके। उसके बाद पूरे व्लॉग में इस ड्रेस में ये दिखी नहीं है और सीधा इसके फ़ोटोशूट करवाया होगा, सनी भाग के पकड़ के अपनी माँ को लेके आया होगा क्योंकि माताजी तो तैयार ही नहीं थी। तो माताजी तो एकदम घर वाले सूट में थी, सनी ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा है, माताजी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। सालू अप्पी ने भरपूर फ़िल्टर मारा हुआ है अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे। हाथ देखो इसका कैसा हुआ पड़ा है, फेस देखो, जनरली सबा का फेस सनी के फेस से डबल होता है और इसमें सनी के फेस से छोटा दिख रहा है। 100% अजीब-सा कोई फ़िल्टर लगाया हुआ है। और तो और इसमें पहली बार इसने थोड़ा डिसेंट लाइट मेकअप और डिसेंट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, डिसेंट लग रही है, लेकिन इससे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछली बार का व्लॉग देखो, इसमें सालू ओप्पी का ये हुलिया था और सासू माँ तो भैया ठीक थी पिछली बार। सालू ओप्पी का हुलिया देखो और उससे पिछली बार जो सबा ने अपने मुंबई में ईद मनाई थी, उसमें इसका हुलिया देखो। तो इतना अजीब-सा ये पूरा इतना बड़ा फेस निकाल लेते हैं, हिजाब बाँध के बड़े-बड़े झुमके और ऊपर से माँग टीका हिजाब के ऊपर ही लगा लेती है। पता नहीं कहाँ का फैशन देखती है, क्या करती है। पहली बार ये थोड़ा डिसेंट तैयार हुई थी, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। फिर से इसने सारे अपने कपड़े-वपड़े जो भी नए पहने थे, उतार के एक घर का पुराना-सा अजीब-सा सूट पहन रखा था। जो भी बच्चे आ रहे हैं, उनको सबको शूट कर रही है। सनी एक-एक रुपए दिखा-दिखा के दे रहा है। एक बच्चा तो आया था किचन में, उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, कभी ₹20 दे रहा है, कभी ₹50 दे रहा है, फिर जाके उसने ₹100 दिए। अरे भाई, बच्चे को तुमने इतना यूज़ कर लिया, देना है दो ढंग से, नहीं तो मत दो। मेहर आई है, मेहर का सूट क्या दिला दिया भैया, मेहर को सूट दिलाते हुए भी दिखाएगी, मेहर का सूट दिखाएगी, उसके बाद मेहर से बेचारे से 4 चक्कर कटवा दिए कि भैया मेहर को तेरे को हमने सूट दिलाया तो पूरा तेरे को वसूल करेंगे। अब ये देखो, ये दिन की बात है, ये शाम नहीं हुई है, दिन में ही इसने सूट-वूट बदल लिया और पक्का कुछ न कुछ तो हुआ होगा और ये अपना थैला-वाला लेकर निकल पड़ी है। फिर से कहाँ जा रही है भई? बेटी खाला के घर। ये बेटी खाला के घर सुबह तो आई थी, फिर ये दोबारा गई थी बच्चे को लेने और फिर से जा रही है। ऐसी क्या आफ़त आई पड़ी है इसे बेटी खाला के घर भागने की। और बेटी खाला के घर ना सारी जनता आई हुई थी और जितनी भी जनता आई हुई थी, वो थे इसके बच्चा मामू और बच्चा मामू की वाइफ़, उनके बच्चे, रुकैया, रुकैया की बेटी और बेटी खाला तो वहाँ पे है ही। ये सारी जनता आई हुई थी। तो मुझे लगा कि भई ठीक है, चलो ये लोग ससुराल में नहीं जाते होंगे, इसलिए यहाँ पे भागी-भागी आई है कि भैया नौटंकी करनी है, व्लॉग बनाना है, सबके साथ ड्रामा दिखाना है, इसलिए भागी-भागी आई है। लेकिन
आई वॉज सो सरप्राइज टू नो दैट एवरीबडी वेंट टू सबा ससुराल, और वो भी ऐसे चोरी छुप के रात को गए हैं कि मतलब बता नहीं सकती मैं। मतलब सबा के मामा पहली बार सबा की ससुराल गए होंगे, लेकिन सास ससुर से मिले ही नहीं, वो लोग तो अंदर ही सो रहे थे। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इनका झगड़ा हुआ है, ये लड़ झगड़ के आई है फिर से अपने ससुराल वालों से, ईद पे लड़ी झगड़ी है ताकि दोबारा जिंदगी में सनी इसको ईद मनाने के लिए ना बोल दे। रुकैया को अपने ब्लॉग में बुला लिया इसने कि हम भी तुमको अपने ब्लॉग में आने देंगे, तुम भी हमको अपने ब्लॉग में आने दो। दोनों का ऐसा मिलाप चल रहा है जैसे पता नहीं कितना प्यार हो, ये सिर्फ भाई को शेड करने के लिए कि भैया तुम हमारी रिजा को खींच लोगे तो हम रुकैया को ले आएंगे, देख लो मुंबई, रुकैया और उसकी बेटी को। सारे के सारे हैदर को प्यार कर रहे हैं, चलो क्यूट बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, और उसको पैसे दे रहे हैं ईदी के नाम पे, ईद के नाम पे ईदी दे रहे हैं। सब 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो लड़कियां हैं उनको कुछ नहीं, उनको छोटा छोटा पैसा मिला है, मतलब 100-200 टाइप। और यहाँ सनी भर के लेके आया होगा खाना, ये आई एम श्योर सनी और सबा ने ही खाना प्रोवाइड किया होगा। बेटी खाला तो बनाने नहीं वाली इतनी मोटी मोटी रोटियां, और ये इनका नान गोश्त जो बनता है, सनी यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। भाई सनी तो अपने माँ बाप के साथ ही खाना खा ले, सारे दिन मायके वालों के साथ खाता ही है सबा के, लेकिन नहीं जी, सनी भी यहीं बैठ के खा रहा है। ये फ्रेंड्स हम इसके लिए ये लाए हैं, उसके लिए ये लाए हैं, अपने झोले में से अली बाबा 40 चोर का जो पिटारा होता है ना, उसमें से निकाल निकाल के सामान दे रही है। सनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सनी को जीरो इंटरेस्ट है इन सारी नौटंकी में। सनी अपना नान घोष पेलने में लगा हुआ है कि मैं यहाँ से खाऊं, यहाँ से निकलूं, कट लूं अपने महबूबा के लिए मैंने रेजर खरीदा है, उसको देखे आऊं रेजर। यहाँ पे ऐसे पैसे निकाल निकाल के दे रहा है जैसे मतलब बड़ा कमाने वाला यही हो, सबको ऐसे 500-500 रुपए दे रहा है, सारी बच्चों को, सारी लड़कियों को। भैया ये सारी लड़कियां इसकी साली लगती हैं, तो इनको देने का इसको क्या हक बनता है? सबा दे देगी ना, सबा की बहन ही लगी, नहीं जी इसको हीरो बनना है। और मेहर को देते वक्त तो ऐसा हो जाता है कि भैया मेहर तो भाई पता नहीं इसकी गुलाम हो। मेहर एक मतलब भले इसकी हाइट छोटी है, लेकिन वो 16-17 साल की लड़की लगती है मुझे। तो मेहर के पेरेंट्स को ना अब सबा से और सनी से दूर रखना चाहिए मेहर को। बेटी का या पूरी दुल्हन बनी हुई है, हम भी अम्मी के जैसे तैयार होंगे, तुम्हारी अम्मी भी तो इतना तैयार होती है, एकदम लिपस्टिक लगा के पूरा एकदम फाउंडेशन लगा के पूरा चूड़ियां मेहंदी करके तैयार होती है, हम भी तैयार होंगे। भैया बेटी खाला को ये चिंता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, खालू जी कहाँ हैं, कौन किसके साथ ईद मना रहा है, बेचारे बच्चों को नए कपड़े मिले, खाना उनकी पसंद का मिला, नहीं जी बेटी खाला यहाँ पे इनकी गुलामी करने में ही खुश है। और ये जन्नती मामा तो अलग ही लेवल का है। जन्नती मामा ने अपने बंडल निकाला नोटों का, 1000 रुपए दिए हैदर को, और साल ओपी और अपनी बहन जो सगी बहन है उसको 100-100 रुपए। मतलब साल ओपी को चलो दो ना दो, 100 रुपए दे दो चल जाएगा, लेकिन उनकी सगी बहन जो बेटी खाला है उनको भी 100 रुपए दे रहे हैं। पर हैदर पे इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है भाई? हैदर पे और अपनी बहन में इतना डिफरेंस क्यों? बल्कि हैदर तो छोटा बच्चा है, उसको दे दो 100-200 रुपए, अपनी बहन को दो 500 रुपए, 1000 रुपए, ताकि उनके काम आए। उन्हें दिख रहा होगा भैया किस तरीके से गुलामी करने में लगे हुए सालो ओप्पी जी की, लेकिन नहीं, जन्नती मामा को भी पूरी गुलामी करनी है सालो ओप्पी की, सालो ओप्पी के खानदान की, कि भैया पता नहीं हमारा भी उद्धार हो जाए। यहाँ इतने शोर शराबे में हैदर सो रहा है, अब इसे चिंता नहीं है कि हैदर सो रहा है, हैदर की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, कि तो हम उसको मतलब शोर ना करें। यहाँ पूरे टाइम उनकी कमेंट्री चल रही है, व्लॉग बन रहा है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन इसको अपने बच्चे की नींद की चिंता नहीं है। लेकिन वहां पे ड्रामा कर रही थी कि हैदर की नींद ठीक नहीं हुई है तो हम उसको सोने देते हैं। पूरा खा पी के इन्होंने फोटो सेशन करा लिया। भाई नानी को भी बुला लेते, नानी को भी ले आते यहाँ पे, नानी नहीं आई है, कारी मामू नहीं आए हैं, और रुकैया के पिताजी को ही बुला लेते, नहीं वो सब नहीं आए। जो जो आया बस यहाँ पे आके इन्होंने फोटो सेशन करा लिया, 500-500 रुपए का आदान प्रदान कर लिया। और बेटी खाला तो बच्चा ऐसे पकड़ के खड़ी हुई जैसे ये हैदर इन्हीं का बच्चा हो। और बच्चे की माँ को तो परवाह ही नहीं है, ना बच्चे की नींद की, ना बच्चे के खाने पीने की, ना बच्चे के डायपर चेंज करने की, बच्चे की किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेती ही नहीं है। ये दोपहर में आई थी, दिन हो रहा था, अभी पूरा 2-4-5 घंटे यहाँ निकाले, इसके बाद अंधेरा हो गया। अभी इसको याद है नानी के घर भी तो जाना है, ये पहुंच गई नानी के घर। अब वहां पे उसने सारा से भी फेस टाइम किया था, सारा भी अच्छे से तैयार हुई पड़ी थी, रिजा भी अच्छे से तैयार हुई पड़ी थी। इसकी तो हालत खराब हो गई होगी, अरे ये हमसे खूबसूरत कैसे लग रहे हैं, हम तो मीरा रोड की, हम तो पूरे मुंबई की, हम तो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, हमसे खूबसूरत कोई कैसे लग सकता है। अब नानी के घर में पूरी पलटन पहुंच गई, पहले बेटी खाला के घर यही सेम पलटन थी, अब इन्हें मिलना ही था तो एक ही जगह रह लेते, पूरी पलटन यहाँ से वहां शिफ्ट हो रही है। और नानी अलग फिर से 500-500 रुपए निकाल के दे रही है। भाई नानी के पास कहाँ से आए 500 रुपए? ये साल ओपी पकड़ाती है धीरे से कि अब हमें दे दो, कैमरा ऑन होते ही। मतलब इतना नौटंकी, इतना स्क्रिप्टेड ब्लॉग नानी का घर में। मतलब मैं कह रही हूँ ये जो पीछे जो चादर से टंगी हुई ना खिड़की पे, जो पर्दा टाइप बना रखा है इन्होंने, आप 2 साल से देख लो, ये सेम दुपट्टा सा, ये सेम ही चादर लगी हुई है।
नानी के घर में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन नानी देते वक़्त सालू अपी को सीधा 500-500 के नोट निकाल के देती है। नानी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? नानी के पास इतना पैसा होता तो नानी अपनी हालत ठीक करती ना। तो ये सब सालू अपी पकड़ाती है कि अब मुझे दे दो। वहाँ पे बस बच्ची से मेहंदी लगवा लेगी, फ्रेंड्स हम तो ईद के टाइम पे मेहंदी भी नहीं लगवा पाए तो तुम ही लगा दो। वहाँ मेहंदी लगवा के आई है और अपने ससुराल अब ये आई है रात को। कुछ-कुछ गेस्ट आए होंगे, लेकिन जो भी गेस्ट आए होंगे इसके पीछे से, क्योंकि दोपहर में ही निकल गई थी मैडम तो दोपहर में गायब है। पीछे जो भी गेस्ट आए हैं उनको सब सासू माँ सँभाल रही होंगी। कोई पूछ भी रहा होगा भई तुम्हारी बहू रानी, तुम्हारा पोता कहाँ है? लेकिन भई सब गायब है। सनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सनी कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बेरोज़गार है और इसके हाथ बंधे हुए हैं, मुँह भी बँधा हुआ है। ये ना कुछ कह सकता, ना कुछ कंट्रोल कर सकता, वो सब कुछ कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे ये सब हो गया ड्रामा, उसके बाद सनी के साथ रोमांस दिखाना है। सनी तुमने मेरे को ईदी नहीं दी, और सनी बेटा तूने भी मुझे ईदी नहीं दी, बहुत बढ़िया ईदी दी है, तू रात को गायब हो गई थी, माता पिता से खूब गालियां खाई है मैंने, ये ईदी याद रखूंगा। सनी ऐसी ईदी के लिए तो मैं आती हूँ माता, ताकि तुम याद रखो, दोबारा ना बुलाओ मुझे ईद के टाइम पे माता। यहाँ पे सनी के माता-पिता से इसको हैदर को ईदी दिलवाई जाती है। भैया सालू ओपी जी आधा बेड घेर के बैठ गई है सास-ससुर के लिए, आधे से भी कम जगह बची है बेड पे। ससुर जी तो बोला अभी हमारा हो गया फुटेज तो हम निकले यहाँ से, अभी गुटखा-वुटखा थूकने जा रहे हैं, देखो फटाफट कर लो, हमारे पास ज़्यादा बैठने का टाइम नहीं है। हैदर को ईदी देने के लिए ये पता नहीं इस बार इन्होंने इतने बड़े-बड़े ये सजवा लिए, मेहर भी एग्ज़ैक्टली ऐसा सही लेके आई है, तो ये एक ही जगह से बने हैं। ये सालू ओपी ने बनवाए हैं। खुद ही अपने आप को गिफ्ट दिए जा रही है, खुद ही अपने आप को पैसे दिए जा रही है, खुद ही अपने आप को स्पेशल फ़ील कराई जा रही है। मतलब ये साइको है औरत, इसको इतना अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना होता है, जैसे होता है ना अपने आप से ही अपना पैसा खर्च करके ही अपने आप को स्पेशल फ़ील कराती रहती है। ससुर जी ₹500 निकाल के दे रहे हैं, ये ले बेटा हैदर के लिए, ये थे हैदर की अम्मा के लिए। मतलब वो सनी नहीं रखे होंगे, बेटा पिताजी आ जाइए, पिताजी आ जाइए, सालू ने ₹1000 दिए हैं, बोला है कि 500 मुझे दे दो, 500 हैदर को दे दो। और पिताजी बोलते हैं फिर मेरा गुटखे का क्या होगा? अरे गुटखा खाने के अलग से 10-20 रुपए दे दूँगा मैं, आप चिंता मत करो। सालू के पूरे पैसे उसको पकड़ा देना, सालू मेरी जान खा जाएगी कि ₹1000 दिए थे हमको, कम मत कर लेना उसमें से। तो ये होता है कि भैया एक हाथ से पैसा दिया जाता है, फिर कैमरा ऑन करके उस दूसरे हाथ से पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जेन्युइन अपनी जेब से अपना अपना पैसा दे रहे हैं। सब सालू ओप्पी का पैसा होता है, जो व्लॉग ऑन होते ही सालू ओप्पी को वापस मिल जाता है। मेहर इसके साथ 24 घंटे बंधी हुई है। मेहर इसके साथ यहाँ क्या कर रही है? हो गया ईद पूरी, खा लिया, पी लिया, घूम लिए, बेटी खाला के घर घूम लिए, नानी के घर घूम लिए, अब मेहर अपने घर जाए, लेकिन नहीं, मेहर इसके साथ-साथ है। जब तक सालू ओप्पी रेलवे स्टेशन के लिए निकल नहीं जाएगी ना मुंबई के लिए, तब तक मेहर का पीछा नहीं छोड़ने वाली। फ्रेंड्स हमने तो सोचा था हम ट्विनिंग करेंगे सनी और हैदर के साथ, ये तो भाभी ने ट्विनिंग कर ली फ्रेंड्स। ऐसे कैसे हो गया फ्रेंड्स? हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभी तो स्मार्ट लग रही है, भाभी तो इतनी अच्छी लग रही है हेयर एंड मेकअप एंड ज्वेलरी के साथ, और हमारे चीटिंग कर ली भाभी ने, हमारे हैदर और हमारे सनी के कपड़ों से मैच करता है वो अपना सूट बनवा लिया। तो देखो भाई, भाभी जी की और सनी की तो ट्रेनिंग हो गई, और सालू ओप्पी तो अपना सूजा हुआ मुंह लेके इधर से उधर घूम रही है पूरी ईद में। अब सालू ओप्पी के घर आए हैं इसके जन्नती मामा, मामी, बच्चे उनके, बेटी खाला, और मेहर तो उनके साथ ही रहती है। भाई जन्नती मामा पहली बार आए हैं सालू ओप्पी के घर में अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ, विच मीन्स फैमिली के साथ। और सबा के सास-ससुर कहाँ हैं? सबा के सास-ससुर उनसे मिले भी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता ऐसा किस लड़की के ससुराल में होता है? जब मायके वाले आते हैं ना, तो ससुराल वाले बहुत उनकी केयर करते हैं, बहुत आवभगत करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि मायके वाले ऐसे रोज़-रोज़ नहीं आते ना। तो जभी भी आते हैं, और जन्नती मामा तो पहली बार आ रहे हैं भाई, मामा हैं, तो उनका ओहदा भी बड़ा है और पहली बार आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेटी खाला की तरह रोज़ आ रहे हैं। तो और वो भी ईद के दिन। तो अच्छे से उनकी खातिरदारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो भाई रिवाज ही कुछ अलग है। सालू ओप्पी ना सनी के घर वालों के रिश्तेदारों की कोई परवाह करती है, और ना सासू माँ सालू ओप्पी के घर वालों और रिश्तेदारों की कोई परवाह करते हैं। सिंपल इनके का ये रूल है कि भाई तुम अपना-अपना देखो। तो सालू ओप्पी के घर जो इसके जन्नती मामा आए हैं अपनी फैमिली लेके, उनसे मिलने कोई नहीं आया, उनको वेलकम करने कोई नहीं आया, बेटी खाला को ईद मुबारक करने कोई नहीं आया। सालू ओप्पी ने ऊपर दही बड़े और शीर कुरमा जो बनाया था बस वही है खाने में, उसके बाद बाहर से मंगाया गया है बाकी खाना। तो मतलब इनके घर खाना बना नहीं है, या सालू ओप्पी की सासू माँ ने कह दिया कि भैया जो नीचे खाना बना है वो हमारा है, तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते, या सालू ओप्पी उनका खाना यूज़ नहीं करती। मतलब सीन क्या है? या इन्होंने दही बड़ा और शीर कुरमा ही खा लिया, वही इनका डिनर था? मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से खाना खाते हैं शीर कुरमा और सिर्फ़ दही बड़ा इनका डिनर हो नहीं सकता। इसने वहाँ से नूडल्स और पिज़्ज़ा वग़ैरह मँगाए हैं,
और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, जन्नती मामा जब मिल गए बेटी खाला के घर, वहाँ पे ईद मुबारक कर लिया सबने, गले लग लिए, 500-500 हज़ार-हज़ार रुपए जितनी जिनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने आदान-प्रदान कर लिया, सारा ब्लॉग बन गया, नानी के घर भी चले गए, तो फिर अब इसके घर आने की क्या ज़रूरत थी? और अगर कोई आता है तो ऐसे टाइम पे आता है ना कि बस सास-ससुर से भी मिल सके। एक चोरों की तरह सबा के बेडरूम में बैठ के यहाँ नूडल्स और ज़मीन पे बैठ के नूडल्स और दही बड़े और ये सब चीज़ें खा रहे हैं। वहाँ पे हैदर सोया पड़ा है बेड पे। तो मतलब ये लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे चोरी छुप के आए हो ना, वरना कहाँ होता है कि किसी लड़की के मायके वाले आए हों उसके ससुराल में, जहाँ सास-ससुर भी रहते हो, ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ रहते हो, जहाँ सास-ससुर भी रहते हों, वहाँ पे वो लोग आए हों, वो सीधा बेटी के कमरे में, बेडरूम में ही चले जाएँ और वहीं बैठ के खा रहे पी रहे हों और सास-ससुर को भनक भी ना हो, वो मिले भी ना और वो पहली बार आए हों, वो भी ईद पे, मतलब इतने बड़े फेस्टिवल पे, कोई मुबारक नहीं हो रही, कोई गले नहीं लग रहा, कोई एक-दूसरे को ईद नहीं दे रहा। मतलब ये चल क्या रहा है? और ऐसा हो कैसे सकता है? और इसमें कोई रिलीजन वाली बात भी नहीं है कि ऐसा हिंदुओं में होता है, मुस्लिम में होता है। मुझे लगता है मुस्लिम हो या हिंदू, ये सबके घर सेम ही होता होगा कि अगर लड़की के परिवार वाले आ रहे हैं ससुराल में, तो ससुराल वाले उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें बिठाएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे, बात करेंगे, ईद मुबारक वगैरह करेंगे और फिर उनके साथ एक नॉर्मल व्यवहार करेंगे। यहाँ तो ये चोरी छुप के उसके बेडरूम में बैठ के नूडल्स और दही बड़े खा रहे हैं, मतलब खाना भी नहीं मिला इन्हें, घर का बना हुआ। और ईद के टाइम पे इतना बड़ा फेस्टिवल है तो खाना तो बना ही होगा ना। और बेटी खाला के घर में भी ये नाल गोश्त बाज़ार से लेके गया था, तो इनके यहाँ खाना नहीं बना क्या, या कुक नहीं आए तो इन्होंने, इनके बस का खाना बनाना है ही नहीं। और सासू माँ को पता है भैया सालू अप्पी के बस का तो कुछ भी नहीं है, दही बड़े तो उसने बनाए हैं ना, वो भी आधे टाइम सासू माँ ने ही बनाए होंगे या सनी ने बनाए होंगे। क्योंकि सालू अप्पी ने तो 2 दही बड़े बना के अपना ब्लॉग निकाल दिया, इसके बाद बाकी जो खीर है, शीर कुरमा है, वो तो सासू माँ ने ही बनाया था। तो सासू माँ ने कहा, "ये हमें इससे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। सनी बेटा सनी, इस अपनी प्यारी बहू को, अपनी प्यारी बीवी को लेके निकल जा यहाँ से। ये तो पूरा सर दर्द कर देती है। हमारी सारी ईद खराब कर दी है इसने। हम नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे, हम बीमार पड़ जाएँगे सनी। इसको लेके निकल जा, तू मीरा रोड चला जा। हम फेस टाइम कर लेंगे हैदर के साथ। हम इसको नहीं झेल पाएँगे, तू ही झेल। तेरी सच्ची मोहब्बत है, हमारी सच्ची मोहब्बत नहीं है, तू निकल।" तो भैया ये वाला सीन मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जन्नती मामा जी आके बैठे हैं अपनी सालू अप्पी के भांजी के बेडरूम में बैठ के ज़मीन पे अपनी पूरी फैमिली को लेके खा रहे हैं चोरी-छुपे बिना सास-ससुर से मिले। मतलब उसमें ऐसी भी क्या मजबूरी है, अगले दिन आ जाते ना, नेक्स्ट डे आ जाते, नेक्स्ट डे दिन में दिन के टाइम पे आ जाते, सास-ससुर वगैरह सब लोग होते, तमीज़ से आते, सबसे मिलते, ईद मुबारक करते, सबके साथ बैठ के जो भी है छोटा-मोटा खाते-पीते और विश करते और निकल जाते हैं। अगर सालू अप्पी के घर आना ही था, उसका घर देखना था या जो भी आना था, वरना आने की ज़रूरत थी भी नहीं मुझे, इस तरीके से आने की तो ज़रूरत थी नहीं, तो बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती वाली बात है। और जब मिल ही लिए, तुम सनी से मिल लिए, हैदर से मिल लिए, सबा से मिल लिए, अपनी माँ के घर, बेटी खाला के घर, तो फिर से इसके घर आने का कोई पॉइंट मुझे दिखता ही नहीं, अनलेस सास-ससुर होते। सास-ससुर होते तो बात डिफरेंट होती कि चलो भई ठीक है, एक-दूसरे के घर जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी मुझे तो एक्सेप्टेबल लगा ही नहीं। आप बिल्कुल अपनी राय बताना प्लीज़ कि आपके यहाँ आप क्या कहते हैं? ये आपको एक्सेप्टेबल लग रहा है किसी भी एंगल से? अब यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई है। बेटी खाला एंड ऑल सब लोग निकल गए होंगे आई एम श्योर। यहाँ पे महर रुकी हुई है। सनी लेटा हुआ है, आराम से अपना फ़ोन देख रहा है। महर यहाँ रुकी हुई है, इसके बेडरूम में क्या कर रही है और क्यों रुकी हुई है? क्योंकि अभी महर से कंटेंट निकलवाना है ना। महर भी तो भैया सालू अप्पी को, हैदर को ईदी देगी, वो भी तो ड्रामा है ना। यहाँ पे बेडरूम में खड़े होके गजरे-वजरे बाँध के यहाँ पे कह रही है कि हम अपना मेकअप का टचअप कर रहे हैं। भई रात के पता नहीं कितना 12, 1, 2 बज रहे होंगे। अब ये मेकअप का टचअप किसी और के बेडरूम में खड़े होके कर रही है। बेटी खाला इसको अलाउ कैसे कर रही है? बेटी खाला इसे अपनी बेटी जैसी ही मानती होगी ना। थोड़ी तो नज़र रख, वैसे तो बेटी खाला बहुत नज़र रखती है, नहीं-नहीं जीन्स नहीं पहनोगी, लेकिन सालू अप्पी के बेडरूम में रात को 2-3 बजे खड़े होके मेकअप टचअप कर रही है, वो बेटी खाला को मतलब चल रहा है। वो बेटी खाला को नहीं चल रहा क्योंकि सालू अप्पी ने बोला है ना कि भई महर को छोड़ के जाओ क्योंकि हैदर भी सँभालेगी, वो कंटेंट भी देगी और हमारा ड्रामा भी सहेगी। तो बेटी खाला में कहाँ हिम्मत थी बोल दे नहीं नहीं महर चलो, वे सालू अप्पी रूल कर रही है पूरा इब्राहिम फैमिली, पूरी मोदा की फैमिली को तो सालू अप्पी चला रही है। यहाँ पे बच्चे को लेके बैठ गई है, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ कृष्णा खड़ा हुआ है, शूट कर रहा है, मतलब कृष्णा को घुसा के रखती है जो नामहरम है अपने बेडरूम में। एक छोटी टीनेजर लड़की को अपने बेडरूम में घुसा के रखती है आधी आधी रात को। सास ससुर कुछ कहते नहीं है, सास ससुर को मतलब सब चल रहा है कि भैया उन्होंने आंखों पे कानों पे सब जगह बट्टी पट्टी बांध ली है, भैया हमें हमसे नहीं देखा जाएगा, हमें तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है।
यहाँ पे वैसे हिजाबी बनते हैं, लेकिन ये सब ड्रामा नौटंकी इनके यहाँ बेडरूम में चलती रहती है। पूरी लाइटें वाइटें ऑन करके यहाँ पे पूरा नौटंकी सेट की गई है कि हैदर दो हमारी गोदी में, अब तू यहाँ बैठ जा, अब तू मुझे गिफ्ट दे, और फिर मैं बोलूंगी अरे इसकी क्या जरूरत थी, और फिर तुझे ये बोलना है कि नहीं नहीं ये तो हैदर की पहली ईद है। वो रटे रटाए डायलॉग, पूरा ड्रामा, एक एक चीज खोल खोल के दिखाना, सब सबा की पसंद से आया होगा। ये मेहर में इतना दिमाग है ही नहीं कि मेहर अपनी पसंद से लेके आए। सालो ओप्पी ने सारी शॉपिंग करवाई होगी, पैकिंग करवाई होगी, सारी स्क्रिप्ट दी होगी, और सब कुछ इसे समझाया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। कृष्णा ने इसको ईदी दी है भाई। कृष्णा अलग इसका भाई बना हुआ है। कृष्णा सारा अपना कुछ भूल के इसको ईदी देने में, इसको खुश करने में लगा है। ऐसे तो सनी को भी ईदी बनती है, सनी को भी ईदी दे दो, हैदर को भी दे दो, सासू माँ वगैरह सबको दे दो भाई ईदी। मुझे नहीं पता बड़े छोटे को देते हैं, छोटे बड़े को देते हैं, कौन किसको देता है, लेकिन सबको देनी चाहिए ना। फिर कृष्णा इतना बनता है तो भैया रिजा को, रेहान को, पूरे खानदान को ईदी दे। सालू ओप्पी को ही क्यों इतना मस्का मारना है कि सारी दुनिया सालू ओप्पी को ईदी देती रहे। कृष्णा एकदम फुल एक्स्ट्रा लार्ज साइज की बड़ी बड़ी चूड़ियां ले आया सालू ओप्पी के लिए। सालू ओप्पी दीदी ये ले लो, क्योंकि आपको बहुत चूड़ियां पसंद है ना, इसलिए ले लो चूड़ियां। और सनी बैठा हुआ है बेड पे। सनी ने तो बहुत काम कर लिया। सनी बैठा हुआ है आराम से कि भैया नौटंकी पूरी हो जाए तो हमको बता देना। सनी से फिर लड़ती है, अरे तुमने तो हमें ईदी दी ही नहीं। अरे फ्रेंड्स, सनी हमसे कोई भी सरप्राइज नहीं रख पाते सर। फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, चलता है, बाद में हम ईदी ले लेंगे। और फ्रेंड्स देखो अभी तो हम इस चादर को फाड़ेंगे अपनी चूड़ियों से, तो हमें ईदी मिल ही जाएगी। आप समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। वैसे भी हमने पैसा तो बहुत कमा लिया है, सिर्फ प्यार और इज्जत ही नहीं कमाई। सनी हमें प्यार और इज्जत दिला देते हैं, बस हमें यही ईदी चाहिए। सनी अभी हम सबको भेज देते हैं। और इस बंदी ने अपनी पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी कि ये जो होती है ना कश्मीरी चूड़ियां पहनने से देखो हमारी चद्दर फट गई। मतलब ये बेवकूफ औरत है क्या? वैसे हिजाबी बनती है, ये सब ड्रामा करे हाथ भी रख के कि भाई मेरी चद्दर फट गई ये कश्मीरी चूड़ियां पहनने से। मतलब जो कुछ नहीं भी समझ रहा ना उसका भी, वो भी बंदा कुछ और ही मीनिंग समझे। और वैसे ये बनते हैं हिजाबी, और इसको सारे डबल मीनिंग डायलॉग बोलना बहुत पसंद है, उल्टी सीधी हरकतें दिखाना बहुत पसंद है। मतलब जो इसने स्टोरी डाली थी, ये ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कि इसको स्पेशली शूट करके अपना हाथ ऐसे रख के ये सेंटेंस लिख के ये स्टोरी बनाए वो डाले, और पब्लिक पता नहीं क्या ही सोचे। लेकिन इसे ये सब करना बहुत पसंद है। इसको चाहिए व्यूज, इसको चाहिए अटेंशन, इसको चाहिए पैसा। तो जैसे मर्जी आए ये सब सारी हरकतें करने के लिए तैयार है। ये भूल जाते हैं कि हिजाबी है ये, और इसको एक सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इसने हिजाब तो ओढ़ा हुआ है तो कम से कम उसका ही लिहाज रख ले। लेकिन नहीं, इसके लिए सब कुछ अलाउड है। और अभी तो ये और गिरेगी, जब इसके व्यूज गिरेंगे ना तो अभी ये और गिरेगी। तो चलिए, ये था सालू ओप्पी के ईद का व्लॉग। और 100% इसने लड़ाई झगड़ा किया है, 100% सबका मूड ऑफ किया है। सनी तो जबरदस्ती इसको लप्पो चप्पो करता रहता है, उसका भी मूड ऑफ था। रातों रात जनरेटर लगाया गया है, रात को ये भाग गई अपनी बेटी खाला के घर, बच्चे को भी वहीं छोड़ आई सास ससुर को इरिटेट करने के लिए। फिर दोबारा बेटी खाला के घर चली गई अपने पूरे कुनबे के साथ ईद मनाने के लिए। फिर नानी के वहां चली गई, फिर वापस आई है तो फिर इसका अपना पूरा कुनबा वापस आ गया है। तो देखा जाए तो सास ससुर के साथ तो, या सास ससुर के जितने भी रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी आए होंगे उन्हें ईद मुबारक करने के लिए, उनके साथ तो इसने कोई टाइम स्पेंड किया ही नहीं। और खाना भी पता नहीं ये लोग, इन लोगों ने क्या खाया, मुझे तो ये भी नहीं समझ आया। दही बड़े और वो ये शीर कुरमा दिख रहा था। तो क्या इन लोगों के यहाँ इतना हंगामा मचा कि इनके घर प्रॉपर खाना भी नहीं बना? तो ये ऐसी हैदर की फर्स्ट ईद मनाई है इन्होंने, सोचो। और कोई डेकोरेशन नहीं की, कोई घर में लाइटिंग नहीं की, कुछ भी। जैसे होता ना 3 दिन पहले से वो नकली प्लांट लाके पर्दे पे लाइट्स लगवा के ये डेकोर करी है, बट जब एक्चुअल ईद आया तो ये अपने घर में टिकी नहीं। पूरे घर में कोई लाइट्स नहीं जली हैं, पूरे घर में किसी ने ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, किसी ने पूरी फैमिली फोटोग्राफ नहीं खिंचवाई है। जैसे होता है ना सास ससुर बच्चा सबके साथ खड़े होके अच्छे से तैयार होके, किसी ने कोई फोटो नहीं खिंचाई है। कोई इनके घर रिश्तेदार नहीं आया। देखा जाए तो सनी के बड़े पापा और सनी के फुफ्फो वगैरह कई सारे लोग रहते हैं इनके घर के आसपास ही, वो आते जाते रहते हैं। हर दूसरे दिन इनके साथ इफ्तारी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन जो ईद है, जो मेन फेस्टिवल है, उस दिन कोई नहीं आया इनके घर। सबा के जो बाकी फुफ्फो वगैरह हैं, बाकी और रिलेटिव्स हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी तो इसने ईद मनाई है, और ये जानबूझ के इसने किया होगा ये कांड, कि ताकि सनी और सनी के माँ बाप दोनों घबराएं कि नेक्स्ट ईयर ईद भैया तुम मुंबई में ही मना लेना, भाई हमारे पास कलेश मत करने आओ।
हमारी ईद और हमारा मूड खराब करने मत आओ, तुम जहाँ रहो, जैसे मर्जी रहो, हमें कोई लेना-देना नहीं है, हम तुम्हारे बिना बहुत आराम से रह लेंगे। तो ये थी इसकी ईद और ऊपर से अभी इसको इतनी जलन हो रही होगी कि भाई-भाभी की ईद अच्छी गुज़री है, वहाँ पे सब लोग खुश हैं, सबने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेहंदी लगाई है, सब मतलब खुश दिख रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली जैसा दिख रहा है, सब समझदारी से बात कर रहे हैं। तो इसको उसमें भी बहुत परेशानी हो रही होगी कि अरे! ये कैसे हो गया? और सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती तो इसकी यहाँ पे हुई है कि शोएब के ब्लॉग पे सब लोगों ने इतना लिखा है कि भई सबा की एब्सेंस में सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, सबा को मौदा में ही टिक जाना चाहिए, सबा को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, रिज़ा को दीपिका के अंडर में होना चाहिए, सबा उसकी लाइफ़ खराब कर रही है, दीपिका के अंडर में रह के कितनी अच्छी ग्रूम हो गई है। और सबा के ब्लॉग पे भी जाके लिख रहे हैं। अब क्योंकि सबा के ब्लॉग पे भी यही सब लिख रहे हैं कि रिज़ा तुम्हारे बिना कितनी अच्छी लग रही है, दीपिका ने उसका कितना हुलिया बदल दिया है। तो सबा डिलीट कर सकती है, लेकिन भाई-भाभी के ब्लॉग के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली सबा पढ़ती तो है ही, लेकिन वहाँ तो डिलीट तो नहीं करवा सकती। तो इसको वैसे चुल मची पड़ी है कि भई रिज़ा मेरे हाथ से ना निकल जाए। रिज़ा तो मुझसे परमिशन लेके ही अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डालती थी। आज भाई-भाभी के साथ फ़ोटो कैसे डाल दी, भाभी के साथ फ़ोटो कैसे डाल दी, इसको इतनी इज़्ज़त कैसे मिल रही है और मेरा क्या होगा? मेरे हाथ से निकल गई तो मुझे कौन पालेगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मेरा घर कौन सँभालेगा? तो इसको तो बेचैनी हुई पड़ी है, इसका एंग्ज़ायटी लेवल एकदम हाई होगा, इसको रियल घबराहट हुई है और अब ये 1 आध दिन के अंदर भागने वाली है। तो बस जो भी इसका ब्लॉग आएगा 100% उसमें निकलने की तैयारी हो रही होगी इसकी और या तो आधे रास्ते पहुँच भी गए होंगे। तो चलिए जी, ये था इसका ईद स्पेशल ब्लॉग और आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा? और ये भी बताना कि क्या आपको भी लगा कि सबा ने वहाँ कुछ न कुछ कांड किया है, तभी सबकी मुँह पे, शक्लों पे 12 बजे हुए हैं। स्पेशली सासू माँ की शक्ल पे तो पूरे 12 बजे हैं। सासू माँ तो बहुत ही नाखुश दिख रही थी। तो चलिए जी, बस करते हैं, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।